आप सभी सम्मानीय जनों को सादर नमस्कार प्रणाम। हे धर्मनिष्ठ श्रोतागण, जैसे कि हमने पहले चर्चा की, पितरों का श्राद्ध और तर्पण केवल पुत्रों तक सीमित नहीं है। शास्त्र स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पुत्रियां और पुत्रवधू भी इस पुण्य कार्य को कर सकती हैं। गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख है कि यदि किसी के पुत्र नहीं है तो पुत्रियां हर प्रकार के श्राद्ध और तर्पण कर सकती हैं। यहाँ तक कि पुत्र मौजूद होने पर भी पुत्री या पुत्रवधू पितरों का तर्पण कर सकती हैं। इसका कारण यह है कि पुत्र और पुत्री दोनों माता पिता के अंश हैं और दोनों ही कुल से जुड़े हुए हैं। शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार, धर्म के अनुसार, जब कोई जीव इस लोक से विदा होता है तो उसकी आत्मा पितृलोक में निवास करती है। इस अवधि में यदि संतान या परिजन तर्पण करते हैं तो पितर तृप्त होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद स्वरूप सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ये कार्य केवल श्रद्धा और निष्ठा पर आधारित है, न कि लिंग या सामाजिक पद पर। रामायण में माता सीता का उदाहरण अत्यंत प्रेरणादायक है। वनवास के दौरान सीता जी ने अपने ससुर महाराज दशरथ का पिंडदान स्वयं किया। राम और लक्ष्मण अन्य कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन सीता जी ने धर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि मानकर विधिपूर्वक पिंडदान किया। उन्होंने अपने हाथों से पिंड बनाए और फल्गु नदी, एक गाय, तुलसी का पौधा, ब्राह्मण और एक कौए को साक्षी बनाकर श्राद्ध संपन्न किया। जब राम लौटे और उन्हें ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने देखा कि पुत्रवधू ने अपने ससुर का श्राद्ध विधिपूर्वक संपन्न किया। ये प्रसंग ये स्पष्ट करता है कि पुत्रवधू भी पितरों का श्राद्ध करने का पूर्ण अधिकार रखती है। महाभारत में भी उल्लेख है कि जब किसी कुल में पुत्र न हो तो पुत्री ही पितरों का तर्पण करती है। यदि पुत्र हो और पुत्री भी करना चाहे तो दोनों अलग अलग स्थानों पर श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इससे पितरों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है और संतान भी अपना धर्म पूरी निष्ठा के साथ निभाती है। विवाह केवल सामाजिक संबंधों को जोड़ता है, लेकिन रक्त और आत्मा के संबंध को नहीं बदलता। बेटी और पुत्रवधू सदैव अपने कुल से जुड़ी रहती हैं। आधुनिक समाज में बेटियों और बहुओं की भूमिका भी इस तथ्य को प्रमाणित करती है। आज बेटियां अपने माता पिता के अंतिम संस्कार तक करती हैं। कई स्थानों पर बेटियां पितरों का श्राद्ध स्वयं कर रही हैं। विदेशों में रह रही बेटियां ऑनलाइन विधि से पंडितों की मदद से तर्पण करा रही हैं। ये बदलाव ये दिखाता है कि बेटियां और बहुएं धर्म कर्म में समान अधिकार रखती हैं। पुत्रवधू की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि संतान उपलब्ध न हो या किसी कारणवश श्राद्ध न कर सके तो पुत्रवधू अपने ससुराल के पितरों का तर्पण कर सकती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितरों का श्राद्ध हर संतान का कर्तव्य है। पुत्रियां और बहुएं यदि यह कर्तव्य निभाती हैं तो पितर प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देंगे। समाज की संकीर्ण मानसिकताओं को त्याग कर हमें धर्म के वास्तविक स्वरूप को अपनाना चाहिए। पितरों की आत्मा को शांति देने का अधिकार पुत्र और पुत्री दोनों को है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब किसी कुल में पुत्र नहीं होते तो पुत्रियां और पुत्रवधू पितरों का तर्पण कर सकती हैं। रामायण और महाभारत में इस तथ्य को कई बार प्रमाणित किया गया है। यदि पुत्र और पुत्री दोनों अलग अलग स्थानों पर श्राद्ध कर्म करते हैं तो पितर दोनों का श्राद्ध स्वीकार करते हैं। ये स्पष्ट करता है कि धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, केवल श्रद्धा और निष्ठा महत्वपूर्ण है। हे श्रोतागण, अब हमें ये समझना चाहिए कि बेटियां और बहुएं भी अपने माता पिता और ससुराल के बुजुर्गों का श्राद्ध और तर्पण कर सकती हैं। समाज की संकीर्ण मानसिकताओं को त्यागते हुए धर्म के वास्तविक स्वरूप को अपनाना चाहिए। पितरों का श्राद्ध हर संतान का कर्तव्य है। बेटियां और बहुएं यदि यह कर्तव्य निभाती हैं तो पितर प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देंगे। धर्म का सार है श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि बेटियां और बहुएं न केवल परिवार के लिए बल्कि समाज और धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण है। पितरों का तर्पण करने से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि इससे तर्पण करने वाले मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति आती है। आज का समाज ये समझने लगा है कि बेटियां और बहुएं भी धर्म कर्म में उतनी ही सक्षम है जितना पुत्र। इसलिए हे धर्मनिष्ठ सज्जनों, यदि आपके मन में ये संदेह है कि बेटियां या बहुएं श्राद्ध नहीं कर सकती तो अब इसे छोड़ दें। शास्त्र, पुराण और इतिहास सभी स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि बेटियां और बहुएं पितरों का तर्पण कर सकती हैं। समाज की संकीर्ण मानसिकताओं से मुक्त होकर हमें अपने धर्म और परंपराओं का सही पालन करना चाहिए। पितरों के तर्पण से न केवल उनकी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि इससे हमारे परिवार में सुख, समृद्धि और नैतिकता का वातावरण भी बनता है। बेटियां और बहुएं यदि इस कार्य को विधिपूर्वक संपन्न करती हैं तो वे अपने कुल और परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभा रही होती हैं। यही धर्म और श्रद्धा का सच्चा अर्थ है। हे श्रोतागण, अंततः हमें ये याद रखना चाहिए कि धर्म का सार है प्रेम, श्रद्धा और निष्ठा। बेटियां और बहुएं यदि पितरों का तर्पण करती हैं तो वे न केवल अपने पितरों की आत्मा को तृप्त करती हैं,
बल्कि समाज में धर्म की स्थिरता और संतुलन को भी बनाए रखती हैं। इसलिए इस पुण्य कार्य को करने में कभी भी संकोच न करें। अपने परिवार, अपने कुल और अपने धर्म के प्रति निष्ठा और श्रद्धा के साथ यह कार्य करें। हे धर्मनिष्ठ श्रोतागण, यदि आपको आज की यह कथा और जानकारी पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए धार्मिक, पौराणिक और ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके।